शिवानी, तुम नहीं जानती तुम्हारे आने की खुशी में ये पूरी हवेली कितनी खुश नजर आ रही है। चल हट। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। दीदी, आप आ गई? आप नहीं थे ना तो मालिक का रो रो के बुरा हाल हो गया था। बाहर रात भर कुत्ते रो रहे थे और अंदर मालिक। मेरा भी बिल्कुल ऐसा हाल हो गया था तुम्हारे बिना, जैसे बिना ग्लव्स के बॉक्सर। शिवानी डार्लिंग, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा पाँव नदी में फिसला उसके बाद क्या हुआ? मुझे पूरी कहानी जाननी है। क्या बताऊं क्या हुआ? नदी में मेरा पाँव फिसला और मैं तेज बहाव में बहती रही और फिर मेरा सर टकराया। अरे भला हो उन कबीले वालों का, उन्होंने ही तो मुझे बचाया, मेरी मरहम पट्टी की, दवा दारू की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सो नाइस ऑफ देम। शिवानी डार्लिंग, तुम्हारे आने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जाएगा। तो क्यों कुंवर साहब, मैं क्या सोच रहा हूँ कि फिर ऐसे जश्न में उन कबीले वालों को बुला लेते हैं ना। क्यों कुंवर साहब? बोलो कुंवर साहब। हैं कुंवर साहब? भैया क्या हुआ भैया? भाभी जी ने आज फिर पिटाई क्या? नो ब्रो, ये देख अखबार के राशिफल में लिखा है कि 2 दिन तक होगी मेरी पिटाई इज़दा, इसलिए मैं मॉम के लिए लाया हूँ मिठाई इज़दा। आए I'm in a good mood today. Don't mess it up. Don't mess it up. मैडम ए लीजिए टॉफी। ए लीजिए टॉफी। ओहो, प्रमोशन चाहिए? ओह मिठाई, तेने भी चाहिए प्रमोशन? मॉम, मैंने सुना है जी एक आदेश आया है जी, एक हवलदार को प्रमोट करके जी उसे इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा जी। मैं वो हवलदार बनना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर इज़दा, हसीना अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं हूँ कॉन्ट्रैक्टर इज़दा। राशिफल सच हो रहा है भैया। वेल आए सर, मिस्टर टाला, आपको पता है जैसे देवी की मूरत के बगैर मंदिर सुना लगता है, उसी तरह आपके बगैर ये चौकी सुनी लगती है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया सर, लेकिन ना तो मैं देवी की मूरत हूँ और ना ही कोई देवी, बल्कि मैं तो कानून की वो सूरत हूँ जो इंसाफ की मिट्टी से बनी है और फर्ज के रंग में रंगी है। इसलिए हर वक्त चौकी में विराजमान रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सर। या दिस वन। आ जरा इधर आ। ये बीच में बोलने घर से कही किसी ने? हो रहा है। Well, हाँ वैसे
ऑन दैट थॉट सर मैं क्या सोच रही हूँ कि आप ना शादी ऐसी लड़की से करिएगा जो एकदम गृह लक्ष्मी हो, हाउस वाइफ, मतलब जो घर में ही खुश रहे, जॉब वगैरह ना करती हो, वरना तो सर आप प्रेशर डाल के छुड़वा देंगे उसकी नौकरी। ना ना मिस्टर वाला, आपको शादी के बाद नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मतलब है कि अब शादी के बाद अगर आपको हमारी तरह कोई मतलब चिपकू टाइप का हस्बैंड मिले तो उसे आप कह देना कि भाई मैं नौकरी तो कंटिन्यू करूंगी, नौकरी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? एडवाइस दे रहे, बस हम आते जरा अभी। अरे रुकिए, कहाँ आते हैं, ज्यादा एम्बेरस होने की जरूरत ना है, आप खड़े रहिए। वो कुंवर साहब को मैंने चेप दिया है कि मन्ने कबीले वालों ने बचाया था, तो वो बिल्कुल ही शुक्रिया अदा में हो रहे हैं। तो आज शाम को उन्होंने एक जश्न रखा, तो वो चाह रहे हैं कबीले वाले आ जाएं। अब तुम तो लगते ही हो कबीले वाले, है ना? आप भी सर, तीनों बढ़िया अपना कस्ट्यूम पहन के गेटअप लेके हेमिंग वाला पहुंच जाना वहां। अरे आई लव कबीला, बुला। हमारा मतलब है कि आई ऑल्सो लाइक कबीले वाला ड्रेसिंग होकर आना। सर जरा आप जरा चलिए, आपसे जरा एक बात करूं, राउंड पे चलिए, जरा सेट करूं आपको। मॉम मैं ये कह रहा था। अरे चलना। सॉरी, अबे was for him, not for you. लाइए भैया 500 पकड़ाइए। वो क्यों? आपको देता हूँ एक मस्त वाला तावीज, उससे ये जो चल रहा है ना राशिफल का चक्कर, ये सब कट जाएगा और आपकी पिटाई नहीं होगी। पक्का? आपके सर की कसम। वेल मैं दूंगा, 500 रुपया दूंगा। ये लो, लिया यार। चेक तो करना पड़ता है भाई, धंधा तो धंधा होता है। उसको देने ना ताबीज वाले को। हाँ, ये तेरी आंखें कुछ अजीब सी लुक। मेरा भरा है तू, मेरा भरा। खुश रहो। सासू माँ, ससुर जी, आप दोनों का विश्वास आखिर जीत ही गया। कुंवर साहब, हम ये कह रहे थे कि ये तो आ गई, बहुत बढ़िया हुआ, पर वो कबीले वाले नहीं आए। कबीले वाले आए नहीं, वो आए नहीं। मैंने खुद उन्हें न्योता दिया है, वो आते ही होंगे। आएंगे नहीं, but we are already here, my lady. What a beautiful evening, I must say. देखा, आ गए। अरे कुंवर साहब, अभी हम लोग भी कैरेक्टर में इतने घुस गए कि गाड़ी लेकर नहीं है। रात के 12 बज गए, टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही कोई, क्या करे? Oh my God! आज तो रात के 12 बजे से है टैक्सियों की हड़ताल दा। हसीना है, अगर जांच है तो मैं हूँ 45 दा। ये बात भैया आपको अब याद आई है? Oh, I am so rubbish. मैं भूल गया था। भूल गया था? भूल गया था? भैया इतना कोई भुलक्कड़ ऐसे कैसे कोई इतना भुलक्कड़ हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल जाए भैया, कैसे? क्या कही थी वे तूने फुगे? हैं? शेरा पहलवान ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो अकेले आके मुझसे लड़े। ये ले, अकेला आ गया, अब लड़।
अच्छा लग रहा है। सौ ब्रो 100 में। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे इससे जोर से छुआ था। सॉरी भैया, वो इसमें सारा दोष आपके राशिफल का है भैया, है आपके राशिफल का सारा दोष, तभी आपको बार बार मार खानी पड़ रही है। सुबह तक तमीज आ जाना चाहिए, समझो। अरे बस करो बे, दूर से गाड़ी आ रही है। हाँ लिफ्ट मांगते। अब लेकिन इस हालत में लिफ्ट देगा कौन हमको? बिल्लू चल लेट जा। अबे लेट जा बे। क्यों क्यों सर? अबे तुझे लेटा हुआ देखेगा तो लिफ्ट देगा ना मैं, वरना लिफ्ट क्यों देगा हमें कोई? हाँ सर, पर कभी गाड़ी नहीं रुकी, उसके ब्रेक नहीं लगे, और अगर कभी ड्राइवर को रतौंधी हुई तो मैं तो रौंद दिया जाऊंगा ना। अरे यार लेट जाना यार, जाना है चल। नहीं सर, मैं इतना अगर ये सब हुआ ना तेरा बैड लग, चल लेट जा। ऑर्डर दे रहे हम तुझे। जल्दी लेट, गाड़ी आ रही, जल्दी लेट। तू कैसा लेट है बे? तू चाहता है गाड़ी तुझे उड़ा के चली जाए क्या? सर तो लेट तो गया हूँ सर। ऐसा गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही। तड़प रहा है ना? तड़प और तड़प और तड़प। हाँ। अबे ये दोनों अरे कबीले वाले ये क्या क्या हो क्या गया? अबे सब कैरेक्टर में। यस माय फ्रेंड, द प्रॉब्लम इज हमारे घोड़े डेट पर निकल गए, टैक्सी मिल नहीं रही है, इसलिए हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वो क्या है कि मैनेजर साहब हमको कार चलाना सिखा रहे थे। दिखने में मैं तो फिल्म स्टार हूँ। चलो चलो गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम लोगों को ना छोड़ देते हैं जंगल के पास। जंगल के पास क्यों? अरे अरे आप लोग वहीं जंगल में ही तो रहते ना, कबीले वाले जंगल के अंदर रहते ना, तो छोड़ देंगे। You're right, we stay in jungle, लेकिन हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। गाड़ी बहुत छोटी और हमारे टांग बहुत लंबे, हमको किसी टेम्पो का इंतजार करना पड़ेगा जहाँ ये डोंकी भी फिट हो। We are too big, the car is too small, you say? आप लोग जाइए। हैं क्या बोले? कैरेक्टर। बाय। ये दोनों साथ में इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं बे? हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। हो गया? लिफ्ट मांग, कुछ कर।